तो परमात्मा सबका पालन पोषण करता है और आनंदित रहता है, वो दुखी नहीं होता है। पर इतना ही नहीं, जब परमात्मा निरोध लीला में व्याप्त होता है, अब सृष्टि का संहार करता है, तो क्षण मात्र में ही बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ, जिस परमात्मा ने तन्मयता के साथ इस सृष्टि की संरचना की, बयांसि तद व्याकरणम विचित्रम, सुंदर सुंदर पक्षी पैदा किए, और भगवान की कलाकृति कोई पा सकता है जी? ये न शुक्लीकृता हंसा सुकश्च हरति कृता मयूरा चित्रिता येन सते वृत्तिं विधास्यति। ये न शुक्लीकृता हंसा, भगवान ने हंस पैदा किया, और हंस पैदा किया तो उसमें श्वेत वर्ण भर दिया, सफेद रंग का, और हंस में इतनी सफेदी परमात्मा ने भरी कि दुनिया की सारी सफेदी उसके आगे फीकी पड़ जाती है। ये भगवान की कलाकृति है। सुकश्च हरति कृता, तोता बनाया ना, रंग कौन सा दिया? हरा रंग, और उस तोते की हरियाली के आगे दुनिया की सारी हरियाली देखा। वैज्ञानिक कितना भी परीक्षण किए हरा रंग तैयार करने का, लेकिन आप बताओ उस तोते के रंग को आज तक कोई रंग फीका कर पाया? हरा रंग। मयूरा चित्रता ये न, भगवान बड़े भारी चित्रकार हैं। कितने बड़े चित्रकार हैं वो? उन्होंने मोर पंख बना दिया, और मोर पंख में गजब का रंग भर दिया भगवान ने। ऐसा रंग भरा कि मोर पंख सृष्टि के आदि से लेके आज तक कोई परिवर्तन आया क्या? कोई उसमें कोई त्रुटि हुई क्या? कोई गलती हुई क्या? मोर पंख आज उठा के आप रख दो, 10 वर्ष बाद भी देखोगे तो वैसे ही चमकता रहेगा। एक पेंटिंग हम बनाते हैं, कांच में लगवा देते हैं, बिल्कुल लेमिनेट करवा देते हैं, गंदा न होने पाए, और फिर भी उसका रंग रूप उड़ जाता है, धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। लेकिन भगवान की जो कलाकृति है वो कभी फीकी नहीं पड़ती है। ऐसे सुंदरता के साथ चुन चुन करके जिन परमात्मा ने संसार को बसाया, और वही परमात्मा जब चाहता है तब प्रसन्नता के साथ सृष्टि का विनाश भी कर देता है, पर उसे दुख नहीं होता है। यही अंतर है भगवान में। दुख हुआ नहीं हुआ, अब तो क्या करते हैं? वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं शिरसा वट के पत्ते पे लेट गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अंगूठे को चूसने लगे। भगवान की प्रसन्नता में कमी आई? नहीं आई। भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो सच्चिदानंद हैं, उन्हें दुख की अनुभूति नहीं होती। सती जी सोचती हैं जो सच्चिदानंद है वो दुखी क्यों हो गया? उसे दुखी नहीं होना चाहिए। सती के मन में संदेह बढ़ गया, भगवान नहीं हो सकते, ये सच्चिदानंद नहीं है। भगवान से उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती जी का संदेह नहीं मिटा। जब सती जी का संदेह नहीं मिटा तो भगवान ने कहा, अच्छा अगर संदेह नहीं मिटता तुम्हारा तो जैसी इच्छा हो वैसा काम कर लो, तो परीक्षा ले लो। सती जी ने कहा ठीक है। तो सती जी वहां से चलती हैं और भगवान शिव भगवान का स्मरण करने लगे हैं। कोई है सोई जो राम रचिरा तो कहीं तरक बढ़ा वही सा। अब इसमें तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं। हरि इच्छा भागी बलवाना, परमात्मा जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। और भगवान शिव बैठ करके भगवान हरि का स्मरण करने लगे, स्मरण करने लगे। माता सती जी परीक्षा लेने के लिए जाती हैं, परीक्षा लेने के लिए गई तो विचार करने लगी कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। विचार करते करते भाव आया, अगर ये सच में सच्चिदानंद होंगे तो मेरे निज स्वरूप को पहचान जाएंगे।
रूप को बदल करके आती है। माता सती ने माता सीता का रूप धारण कर लिया और सीता का रूप धारण करके सती जी आ गई रास्ते में। उधर से भगवान राम जी और श्री लक्ष्मण लाल जी आ रहे हैं, इधर से माता सती जी आ रही हैं। भगवान राम आगे आगे और पीछे श्री लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी ने पहले ही देख लिया माता सती को, राम जी ने बाद में देखा। लेकिन लक्ष्मण जी ने जब देखा, अरे ये सती जी सीता का रूप धारण करके, लेकिन वहां पे लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं, गंभीर हो गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे लक्ष्मण जी को गंभीर बतलाया, गंभीर हो गए लक्ष्मण जी। पहली बार कोई शब्द मिला लक्ष्मण जी के, गंभीर हो गए। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। राम जी ने देखा, हाँ हाँ ये सती है, सीता का रूप धारण करके आई है। इन्हें भ्रम हो गया है। और भ्रम कहाँ से उत्पन्न हुआ है? भ्रम उत्पन्न हुआ है प्रणाम करने से। भगवान शिव ने प्रणाम किया था, तभी तो सती जी के अंदर भ्रम उत्पन्न हुआ। इसलिए भ्रम का निवारण करना चाहिए। तो भ्रम का निवारण कैसे होगा? बोले प्रणाम से अगर भ्रम उत्पन्न हुआ है तो प्रणाम से भ्रम दूर भी होगा। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो। जोरी पानी, जिस तरह से भगवान शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया था, उसी तरह से राम जी ने भी हाथ जोड़ दिया। किसके प्रति? सती के प्रति। अच्छा, सती जी को प्रणाम करने लगे। सती जी को राम जी प्रणाम कर रहे हैं। किसी ने पूछ लिया राम जी सती जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं, क्या आवश्यकता पड़ गई? बोले पहला कारण तो बता दिया, प्रणाम से भ्रम उत्पन्न हुआ है तो प्रणाम से दूर करना पड़ेगा। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है, अगर कोई परीक्षा लेने आ रहा है तो परीक्षा लेने वाला कौन होता है? परीक्षा लेने वाला गुरु होता है। तो गुरु परीक्षा किसकी लेता है? विद्यार्थी की परीक्षा लेता है। अच्छा, गुरु जी सामने आवेंगे तो विद्यार्थी का धर्म क्या बनता है? अब आजकल के विद्यार्थियों की हम बात नहीं करते हैं, हम अपने गुरुकुल की बातें करते हैं। आजकल तो गुड मॉर्निंग सर, इसी में काम चल जाता है ना। परंपरा जो समाप्त हो रही है। जब तक मैं गुरुकुल में विद्या अध्ययन करता था तब तक के संस्कार कुछ और थे, और जब विश्वविद्यालय में चला गया, बीएचयू में चला गया, तो उसके संस्कार कुछ और हो गए थे। पर नियम यही है, गुरु को देखा तो प्रणाम करो। परीक्षा लेने आया जो वो कौन है? वो गुरु हो सकता है। इसलिए राम जी ने कहा तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो, इसलिए तुम मेरी गुरु हो, इसलिए मुझे प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम किया है। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो। पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत पिताजी का भी नाम ले लिया कि अब संदेह न रहे कि मैं आपको नहीं पहचानता हूं। पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत
पिता सहित नाम लेकर के भगवान प्रणाम करते हैं। और इतना ही नहीं, कहौ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के हे। अरे भैया, कहाँ भटक रही है तू? कहाँ है वो हमारे औढ़वगामी आशुतोष भगवान शिव? अकेली आप जंगल में क्यों टहल रही हो? और जैसे ही राम जी ने प्रणाम किया है वैसे सती जी का भ्रम दूर हुआ। लेकिन सती जी का भ्रम तो दूर हुआ, लीला का दर्शन तो भी बाकी है। परीक्षा जब लेने आई है तो लीला का दर्शन भी हो जाना चाहिए। अब सती जी ने सोचा ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। भगवान शिव बार बार मना कर रहे थे, मैं क्यों चली आई? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। माता सती जी बैठ गई। जहाँ जीता वहीं तहाँ प्रभु वासीना, जहाँ जीता वहीं तहाँ प्रभु वासीना, जहाँ जीता वहीं तहाँ प्रभु वासीना, जहाँ जीता वहीं तहाँ प्रभु वासीना। देवहि से जमुनी सब बीना, देवहि से जमुनी सब बीना, देवहि से जमुनी सब बीना, देवहि से जमुनी सब बीना। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका। अमित प्रभाव एक देखा, अमित प्रभाव एक देखा, अमित प्रभाव एक देखा, अमित प्रभाव एक देखा। माता सती जी आंखें मूंद करके बैठ गई, क्योंकि जिधर देखती हैं वहां भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं। और लीला भगवान ने रच दी क्या? सिद्ध मुनि गंधर्व आदि भगवान की स्तुति गा रहे हैं। सती जी अब और परेशान हो गई। इतना ही नहीं, भगवान श्री सीताराम जी के सामने अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शिव स्तुति कर रहे हैं। जब माता सती ने ये दृश्य देखा तो माता सती अब विचार करने लगी, मुझे क्या हो गया, अब क्या होने वाला है, ये कैसे हुआ? भ्रमित भई थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली, और जब बंद कर ली तो माया का आवरण हट गया है। माया महाकविनी हम जानी, माया को छोटा मत समझो। किसी ने पूछा माया का स्वरूप क्या है, माया का रंग क्या है, माया का रूप क्या है? अरे सुनो, माया कितनी बलवती है। बोले माया की बलवती अर्थात उसकी बल की तुलना नहीं बताई जा सकती। जब माया ने माता सती को प्रभावित कर दिया है, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। भगवान की तो आदि शक्ति है ना माया। सती भी उस माया के आवरण में ढक गई, और उसके बाद जब आंख खोलती हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, कुछ दिखाई नहीं पड़ा तो चली आई हैं भगवान शिव जी के पास। और शिव जी के पास आई तो शिव जी ने पूछा, बताओ सती परीक्षा ले ली? देखो सत्यता के साथ बोलना, सत्य बोलना। परीक्षा ली? अब यहाँ पे होता यूं है कि माता सती सत्य बतावे या झूठ बोले। कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी झूठ बोल रही, नहीं कोई परीक्षा नहीं, बस आपने जैसे प्रणाम किया वैसे हमने प्रणाम कर लिया। देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ बोलोगे तो उस झूठ को छिपाने के लिए
बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, बहुत परेशानी आती है। इसलिए झूठ न बोले। झूठ बोलने से क्या होता है? झूठ बोलने से समस्या उत्पन्न होती है। एक पिता था, वो अपने पुत्र को लेकर के चला रेलवे से यात्रा करने के लिए। यात्रा करने के लिए निकला तो बेटा था करीब 8-10 वर्ष का। 8-10 वर्ष का बेटा था तो पिताजी ने सोचा कि इसे छोटा बता करके और टिकट नहीं लेते, अपना केवल टिकट ले लिया। अपना केवल टिकट ले लिया और बेटे को बिठा लिया। अब बेटा थोड़ी दूर गया, पिताजी पिताजी बोले हाँ। बोले हमें टॉफी खानी है। चुप के बैठ जा। नहीं नहीं मुझे टॉफी चाहिए, दिलवाइए ना। तो पिताजी कहते कि नहीं नहीं टॉफी नहीं दिलवाऊंगा। बेटा कहता बता दूंगा। तो पिताजी बोले शांत रहो, टॉफी ला के दे दिया। थोड़ी दूर और गया, कुछ और द्रव्य बिक रहे हैं। पिताजी पिताजी हाँ मुझे हलवा खाना है। चुप कर बैठ जा, ना खानो बता देंगे। हलवा के हलवा दे दिया। पिताजी पिताजी बड़े सुंदर सुंदर अंगूर दिख रहे हैं। हाँ तो मैं खानो है, भाग जा, अंगूर खावे लो लंगूर कहीं को, बैठ जा, हम बता देंगे। अंगूर ला करके दे दिया। अब जब तक यात्रा चलती रही तब तक वो कुछ न कुछ मांगता रहा। पहले पिता मना करता है, बाद में ला करके दे देता है। बगल में जितने सहयात्री बैठे थे उन लोगों ने कहा महाराज एक बात करना, क्षमा करना। बोले क्या? बोले नौटंकी शुरू से देख रहा हूँ, हम लोगों का मन बड़ा व्यथित हो गया है, आज तक ये रहस्य नहीं जान पाया। 2 घंटे की यात्रा हो गई आपकी, जब देखो तब बेटा कुछ न कुछ मांगता है और आप मना करते हो। फिर बेटा कहता है बता देंगे, आप ला करके दे देते हो, बात क्या है? बोले बात बताने लायक नहीं। बोले क्या? बोले हमने एक झूठ काम कर दिया, गलत बोल दिया। बोले क्या? बोले हमने इसका टिकट दे लिया है और टिकट का 10 गुना ये वसूल चुका है और जब देखो तब धमकी देता रहता है बता दूंगा बता दूंगा। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर एक झूठ बोलोगे तो झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ेंगे। माता सती एक झूठ बोलती है, क्या? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, हीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कुछ नहीं किया, बस आपकी तरह प्रणाम किया। पर सती की बातों पर भगवान को आज विश्वास नहीं हुआ। विश्वास क्यों नहीं हुआ? अगर विश्वास हुआ होता तो माता सती परीक्षा लेने जाती हैं। अगर गई हैं तो परीक्षा लेकर के आई होंगी, ये भगवान शिव को पता है। शिव जी ने भगवान का ध्यान धरा और जैसे ही ध्यान धरा वैसे सती जी का जो चरित्र था वो सामने उभर करके आया। सामने उभर करके आया, अरे सीता का रूप धारण कर लिया इन्होंने। सीता तो मेरी मां है, वो जगत जननी है। अब जो सीता के रूप में आ गया है उसे पत्नी के रूप में तो नहीं ग्रहण कर सकते ना, जो मां के रूप को धारण कर लिया है। अब उसके साथ गृहस्थ जैसा व्यवहार नहीं रख सकते। अब गृहस्थ बच्चा के उसके साथ नहीं रह सकते। भगवान शिव को हृदय में बड़ा कष्ट हुआ और संकल्प ले लिया। शिव संकल्प की मन माही, तन सती भेंट। जब तक ये शरीर है तब तक इस शरीर के साथ अब गृहस्थ का व्यवहार नहीं रखना है। जैसे ही संकल्प लिया वैसे ही देवता जय जयकार करने लगे, वाह वाह ऐसा कोई व्रतधारी नहीं मिल सकता। अरे देखो देखो बिनु अघतजी सती अस नारी। अरे देखो देखो भगवान शिव कितने व्रती हैं, कितने संयमी हैं। ये माता सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया तो सती जी का त्याग कर दिया। सती जी ने सोचा ये हो क्या रहा है, देवता जय जयकार कर रहे हैं और जय जयकार के साथ साथ कि पुष्प वृष्टि हो रही है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। भगवान शिव से पूछती महाराज क्या बात है, क्या संकल्प आपने लिया है?
भगवान शिव ने सोचा बताना आवश्यक नहीं, क्योंकि बताऊंगा तो सती को दुख होगा, इसलिए भगवान शिव कुछ नहीं बोले। और भगवान शिव वहां से चले काशी के लिए, तो काशी नहीं आए, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। विश्वनाथ, अब विश्वनाथ है तो विश्वनाथ की नगरी काशी है, काशी में जाना चाहिए था, लेकिन काशी नहीं गए भगवान। क्यों? कि काशी भगवान का घर है, और जब घर में जाएंगे तो गृहस्थ जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, इसलिए काशी जाना ठीक नहीं है, कैलाश चले गए। और कैलाश जाकर के भगवान शिव ने भगवान राम के नाम का उच्चारण करना शुरू किया। जब करना शुरू कर दिया और जब करने लगे तो लागी समाधि अखंड अपारा। माताओं में उत्साह आज कम है, तो मैं कब से सोच रहा हूँ उत्साह कम क्यों है, अब समझ में आया। अरे आप गणेश चतुर्थी जो है, तो सर्वप्रथम माताओं को गणेश चतुर्थी की शुभकामना। और मुझे पता है ये व्रत निर्जल किया जाता है, अब समझ में आया उत्साह क्यों कम है। कोई बात नहीं, प्रेम से बता सुनिए। अक्षर को मंत्र मनोहर, अक्षर को मंत्र मनोहर, अक्षर
क्या मिलेगा फल। तो नाम की महिमा बता देता हूं। नाम जपत ही दैनिक दैनिक, नाम जपत ही दैनिक दैनिक, नाम जपत ही दैनिक दैनिक, नाम जपत ही दैनिक दैनिक। भौतिक मीठे परेशानी राम राम रटते रहो, भौतिक मीठे परेशानी राम राम रटते रहो। भैया जब रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो, भैया जब रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। भैया करे वो मंत्र मनोहर, करे वो मंत्र मनोहर, मंत्र मनोहर, मंत्र मनोहर, भैया करे वो मंत्र मनोहर, करे वो मंत्र मनोहर। कबीर शंभु भवानी राम राम रटते रहो, भैया जब रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो, भैया जब रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। चाहे राधे राधे जपो, अंतर कुछ नहीं है। राम कृष्ण तो एक हैं, इसलिए प्रेम से दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, कुबीरत शंभु भवानी राम राम रटते रहो, जिंदगानी राधे राधे रटते रहो,
शंभु भवानी, राम राम रटते रहो। बीते संवत सहस सतासी, 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 रजी समाधि शंभु अविनाशी, रजी समाधि शंभु अविनाशी, रजी समाधि शंभु अविनाशी, रजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। सती के परीक्षा को देख करके भगवान शिव के मन में कष्ट हुआ और राम नाम जपने लगे। कितने दिनों तक? बोल बीते संवत सहस सतासी, 87,000 संवत, संवत या वर्ष, 87,000 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ जी केवल राम नाम जपते रह गए। विचारणीय विषय ये है, हम 27 दिन भी नहीं जपते हैं और सोचते कि नहीं ये सामने आ जाए। अविनाशी जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता न जी। भगवान शिव अनादि हैं। जन्माष्टमी होती है, क्यों होती है? कृष्ण जी पैदा हुए। रामनवमी होती है, क्यों होती है? राम जी पैदा हुए। अच्छा, शिव जी किस दिन पैदा हुए? कोई बता सकता है क्या? कुछ लोग कहते हैं शिवरात्रि को भगवान शिव पैदा हुए, कहते हैं ना। भगवान शिव पैदा नहीं हुए। शिव महापुराण के अनुसार शिवरात्रि के दिन निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा शिव ने लिंग स्वरूप धारण किया था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। और लिंग रूप में परिवर्तित हुआ था। शिव का कोई जन्मदिन नहीं है, क्योंकि वो जन्मा ही नहीं आज तक। तजी समाधि शंभु अविनाशी भगवान शिव की समाधि टूटी है। और जब टूटी तो समाधि में जब तक थे तब तक राम नाम जप रहे थे, और समाधि से बाहर आए तब राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। समाधि से बाहर निकले तो भी राम राम शब्द ही मुख से निकल रहा है। माता सती समझ गई कि भगवान शिव की समाधि टूट गई है, और माता सती आती हैं, और जैसे ही आती हैं सामने शंकर जी के चरणों में जाकर के वंदना करती हैं। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। माता सती गई, चरणारविंद में प्रणाम करती। जैसे चरणारविंद में प्रणाम करती हैं, वैसे भगवान शिव ने माता सती को सन्मुख में बैठा लिया। अब बगल में नहीं बिठाती है, बिठाए बगल में तब तक बैठने का अधिकार था जब तक भगवान शिव माता सती को पत्नी मानते थे। अब बगल में बिठाने का प्रश्न नहीं उठता। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने माता सती को अब माता मान लिया है। मेरी आराध्या, मेरी मां का जो रूप धारण कर ली है।
वो माई हो सकती है। इसलिए सन्मुख शंकर आसन दिया, सामने बिठा दिया, बगल में नहीं बिठाते। और सन्मुख में जब बिठाया तो माता सती के शरीर को भगवान शिव ने देखा। वियोग जन्य जो दुख प्राप्त हुआ सती को, उस वियोग के कारण माता सती का जो शरीर है वो बिल्कुल सूख गया है, दिनहीन खिन्न शरीर हो गया है। सती के शरीर को देख करके भगवान शिव को लग गया इन्हें बड़ा कष्ट है, इन्हें बड़ा दुख है, क्योंकि बिना शिव के सती रह नहीं सकती है। वियोग प्राप्त हो गया और सती जी के मन में भी इच्छा जग रही है, अब या तो शिव जी अपना ले या तो शरीर छूट जाए, इसके अलावा दूसरी गति नहीं चाहिए मुझे। सामने बिठा लिया, दुख कम हो जाए, इसलिए बड़ी सुंदरता के साथ भगवान शिव ने सन्मुख में उठा करके लगे कहन हरि कथा रसाला, थोड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाने, किस लिए? दुख दूर हो जाए। कथा सुनने से दुख दूर होता है? बोले हाँ। संत महापुरुषों के जीवन की व्यथा ही कथा है, संत महापुरुषों के जीवन की व्यथा ही कथा है। और उस कथा को सुन करके हम मानवों के जीवन की व्यथा दूर होती है, यही तो इसकी विशेषता है, यही इसकी विशेषता है। हमारी व्यथा दूर हो जाती कथा को सुन करके। इसलिए भगवान शिव ने कथा कहना शुरू किया है, और जब कथा कहना शुरू किया, कथा होने लगी है, उसी समय दक्ष प्रजापति को प्रजापति घोषित कर दिया गया। दक्ष प्रजापति को प्रजापति घोषित कर दिया गया है। बड़ा अभिमान उसके अंदर आ गया है, अभिमान आ गया, इतना अभिमानी हो गया, इतना अभिमानी हो गया कि सर्वत्र जाता है केवल सम्मान का भाव रखता है, मेरा सम्मान कोई करे। अच्छा, यहाँ पे भी एक सुंदर घटना घट गई। माता सती जब भगवान शिव के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में गई कथा सुनने के लिए, तो भी मन नहीं लगा। और जब आज भगवान शिव पुनः कथा कहने लगे हैं, तो फिर सती का मन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि तब तक विमानों की गड़गड़ाहट की ध्वनि आ गई, वो कैलाश से विमान उड़ रहे हैं। विमानों की गड़गड़ाहट की ध्वनि जब आई, तो माता सती दौड़ करके बाहर आई। विमानों में देख रही है, देवता लोग विराजमान है, सती की बहनाएं विराजमान है। अरे बहनाएं, कहाँ जा रही हो? बहनाओं ने कहा, तुम्हें नहीं पता क्या? बोले क्या? अरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, निमंत्रण नहीं मिला क्या? अब माता सती कैसे बोल दें? अगर कह दे निमंत्रण नहीं मिला तो पिता का अपमान होगा ना। पिता के मान सम्मान की चिंता, जितनी चिंता पुत्रियों को होती है, उतना शायद पुत्रों को नहीं। सती जी ने कहा, नहीं नहीं, चलो चलो हम आते हैं। और माता सती आती हैं भगवान शिव के पास, और शिव के पास आकर के निवेदन करती हैं, महाराज प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्र विश्रामवाम ते यज्ञर्पितानि विबुधा प्रजन्ति। माता सती भगवान शिव के चरणों में आकर के बैठ गई, और बैठने के बाद कहती हैं, यहाँ पे माता सती के वाक चातुर्य को देखिए। सती जी क्या करी? प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं, हे प्रभु तब ससुर दक्ष प्रजापति। आपके जो ससुर हैं कौन? बोले दक्ष प्रजापति। भगवान शिव ने कहा, तो अब यहाँ पे माता सती ने ये नहीं कहा मेरे पिता, आपके जो ससुर हैं कौन? दक्ष प्रजापति। भगवान शिव ने कहा, वो तो हमारे ससुर जी हैं। आगे बोलो, निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल, उनके घर में एक यज्ञ चल रहा है।
भगवान ने कहा हाँ भाई यज्ञ तो होना ही चाहिए, गृहस्थ के घर में यज्ञ नहीं होगा, पूजा पाठ नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा, उत्सव नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छी बात है, होने तो यज्ञ। सती जी कहती हैं विबुधा प्रजनती, देवता लोग जा रहे हैं। अच्छा, भगवान शिव कहते हैं जाने दो, विबुधा प्रजनती, देवता लोग जा रहे हैं तो जाने दो। अरे नहीं महाराज, वयम च, हम और आप चलें। भगवान शिव ने कहा नहीं, हम नहीं चल सकते। बोले क्यों महाराज? हमें निमंत्रण नहीं मिला ना। यद्यपि सती मित्र के घर, गुरु के घर, पिता के घर जाने के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जहां पर जाने पे सम्मान दिया जाए उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन महाराज शास्त्र कह रहा है ना, पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, लेकिन तब बिना बुलाए जा सकते हैं जब पिता बुलाना भूल गया हो तब। अगर पिता जानबूझ करके न बुला रहा हो, ऐसे पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। सती आवत ही हरस नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। आवत ही हरसय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, पहुंचने पर किसी प्रसन्नता व्याप्त न हो, वो उठ करके दौड़ करके आगमनी करने न आवे, उसकी आंखें अगर प्रसन्न न हो तो ऐसे के घर में नहीं जाना चाहिए। और अगर ऐसे के घर में जाओगी तो सती कल्याण नहीं होगा, इसलिए जाना उचित नहीं। माता सती कहती महाराज एक बात बताना। बोले क्या? बोले आप ये कह रहे हो कि जब जानबूझ करके न बुला रहा हो, आपको कैसे पता चल गया कि मेरे पिता मुझे जानबूझ करके नहीं बुला रहे हैं? बोले अरे तुमसे हमने कहीं बताया नहीं। सती सुनो। बोले क्या? ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, 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 एही ते अजहु करहि अपमाना, एही ते अजहु करहि अपमाना, एही ते अजहु करहि अपमाना, एही ते अजहु करहि अपमाना। अरे सती एक बार की बात है, देखो भगवान शिव की तरह गंभीर होना चाहिए। अगर गृहस्थाश्रम को सुखी रूप से चलाना चाहते हो, गृहस्थ जीवन में कोई क्रांति न आवे, शांति बरकरार रहे, तो भगवान शिव की तरह गंभीर होना चाहिए। पुरानी घटना है सती, आज की बात नहीं, बहुत पहले की बात है। अब बहुत पहले की बात आज ला करके बताते हैं। क्या बात है महाराज? बोले एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने एक आयोजन किया, एक समारोह रखा, एक सभा रखा, और उस सभा में सब लोग पधारे थे, सारे लोकपाल दिक्पाल सब आए थे। मैं भी उस सभा में गया था। और भगवान शिव जहां जाते हैं 5 क्षणों के लिए बैठ जाते हैं और समाधि लग जाती है। उस सभा में जैसे भगवान शिव प्रवेश करते हैं, 5 क्षणों के अनंतर में समाधि लग गई। समाधि लग गई, उसके बाद दक्ष प्रजापति का प्रवेश होता है। और जैसे दक्ष प्रजापति का प्रवेश हुआ, वैसे जितने लोकपाल दिक्पाल थे सब खड़े हो गए, सबने स्वागत किया, सबने स्वागत किया। दक्ष प्रजापति ये देखता है कि मेरे स्वागत में खड़ा कौन नहीं हुआ है। देखो, एक सद्वृत्ति वाले होते हैं, एक असद्वृत्ति वाले होते हैं, एक संत होते हैं, एक असंत होते हैं, एक निरभिमानी होते हैं, एक अभिमानी होते हैं। जो निरभिमानी होते हैं वो तो ये देखते हैं हमारे स्वागत में 10 जन खड़े हो गए, वाह वाह क्या बात है, कितने श्रद्धालु लोग हैं। और जो अभिमानी होते हैं ये देखते कौन खड़ा नहीं हुआ इसमें से। तो उसी तरह का दक्ष प्रजापति,
इतने लोकपाल दिक्पाल खड़े हैं स्वागत करने के लिए, पर किसी को नहीं देखता। किसको देखता है? खड़ा कौन नहीं हुआ है, कौन नहीं खड़ा हुआ है, पता चला भगवान शिव नहीं खड़े हुए। दक्ष प्रजापति ने कहा मेरा दामाद मेरा ही अपमान कर रहा है, इतनी बड़ी सभा में खड़ा होकर मुझे प्रणाम नहीं करता, मेरा स्वागत नहीं करता, मेरा अभिनंदन नहीं करता। अब अभिमानी को क्रोध आ गया। अब क्रोध आया तो अपने आसन पर बैठा, और आसन पर बैठने के बाद कहता है, हे लोकपालो दिक्पालो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। किसी ने पूछा है जो सभा है इसका सभापति कौन है? बोले सभापति है दक्ष प्रजापति। बोले दक्ष प्रजापति का सभापति है तो सभापति का जो संभाषण होता है वो सभा के अंत में होता है। सभापति के संभाषण से ही तो सभा का अंत होता है ना जी। पर यहाँ तो सभापति जी पहले ही बोल रहे हैं। बोले कोई विविधा सूचना होगी, हम टीवी देखते हैं समाचार तो आता ना लिखते ब्रेकिंग न्यूज, तो जो न्यूज चल उसको पीछे करते हैं, पहले ताजा वाला समाचार प्रसारित कर देते हैं। तो कोई विविधा सूचना होगी, इसलिए दक्ष प्रजापति पहले ही बोल रहे हैं। बोले हाँ हाँ सभापति जी बोलिए। तो दक्ष प्रजापति भगवान शिव की ओर हाथ बढ़ा करके कहता है, भागवत महापुराण बड़ा सुंदर श्लोक लिखा वेद व्यास ने, अयम ही लोकपालानाम यशोघ्नः निरपर्त्रपः सदभिराचरितः पान्था येन स्तब्धेन दूषिताः। अयम ही लोकपालानाम यशोघ्नः। अरे जो यहाँ पे बैठा है शिव, बोले क्या हुआ? बोले लोकपालानाम यशोघ्नः, ये लोकपालों के यश को नष्ट कर देगा। किसी ने कहा ये तो भगवान शिव के विरोध में बोल रहा है। एक संत ने कहा नहीं नहीं जी, प्रशंसा गा रहा है। बोले कैसे? बोले कह रहा ना लोकपालानाम यशोघ्नः, लोकपालों के यश को नष्ट कर देगा। बोले हाँ। बोले भैया सीधी सी बात है, कहीं अगर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा हो और बगल में प्रधानमंत्री जी आ जाए तो क्या होगा? मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा हो और प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे तो क्या होगा? बोले जितने लोग मुख्यमंत्री जी की सभा में हैं सब दौड़ दौड़ करके प्रधानमंत्री जी की सभा में चले जाएंगे, तो बिना कुछ किए ही मुख्यमंत्री जी का अपमान हो गया, उनका यश नष्ट हो गया। बोले मतलब? बोले दक्ष प्रजापति केवल प्रजापति है और भगवान शिव तो प्रजापतियों के भी पति हैं। जब प्रजापतियों के पति आ गए तो प्रजापति का यश तो नष्ट हो ही जाएगा। एक ने कहा देखो देखो अब क्या कह रहा है ये? दक्ष प्रजापति यही नहीं रुका। दक्ष प्रजापति कहता है प्रेतावासेषु घोरेषु पर्यटन अवनीमहि। अरे देखो देखो ये भूत प्रेतों के साथ रहता है, श्मशान घाट में निवास करता है। चिता भस्म कृतस्नानम, चिता भस्मालेपो गरलमसनम दीपट भरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवी। भगवान शिव की वो शोभा है, वो भस्म से है। चिता भस्म कृत स्नानम, चिता की भस्म लपेट करके आया, अपवित्र निर्वस्त्र अमंगल वेश, चिता की राख को लपेटने वाला, मुंड की माला को धारण करने वाला, ये हमारे बीच में कैसे आ गया? एक ने कहा आपको दक्ष प्रजापति कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। सब बैठ करके सुन रहे हैं। नंदी जी से नहीं सहा गया। नंदी जी उठ करके खड़े हो गए, हे दक्ष प्रजापति तू बहुत देर से बकरे की तरफ बड़बड़ाता जा रहा है, जा मैं श्राप देता हूं तेरा सिर बकरे का हो जाए। और जैसे नंदी जी ने श्राप दिया वैसे भृगु जी तमक के खड़े हो गए, हे नंदी ये ससुर दामाद का झगड़ा चल रहा था, बीच में तू क्यों बोला? ससुर दामाद का विवाद है, बीच में तू बोलने वाला कौन है? जा मैं भी श्राप देता हूं शिव के भक्त पाखंडी हो जाए। नंदी ने कहा है भृगु
ब्राह्मणों के चाटुकारिता करता है। मैं भी जाओ श्राप देता हूं, सर्वभक्षी विजातयः, ब्राह्मण को खाद्य अखाद्य का ज्ञान ही न रह जाए। कहाँ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसा है क्या। मैं देखता हूं बड़े सुंदर सुंदर लोग होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण सुसज्जित रहते, बढ़िया बगलबंदी पहने रहते हैं। और अभी मैं मुंबई आया था ना कुछ दिनों पहले, वकील साहब की बेटिया की शादी में, तो मैंने देखा भैया वहां पे बड़े बड़े विद्वान जुटे, और विद्वानों की विद्वत्ता पर समझ में आई जब जूते पहन पहन के लाइन में लग करके भोजन कर रहे थे। मैंने कहा इनका दोष नहीं है, ये नंदी का सब कमाल है। मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कथा के माध्यम से कल, आहार शुचिता, भोजन पवित्र होना चाहिए, आहार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्ध हो जाएगा तो संसार शुद्ध होने में देरी नहीं लगेगी। संसार को शुद्ध होने में सारी विकृति जहां से पैदा हो रही है उसका मूल कारण है अन्न, इसलिए आहार शुद्धता। सर्वभक्षी विजातयः, ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाए। भगवान शिव की समाधि टूटी, अरे ये स्वागत समारोह चल रहा है कि श्राप समारोह चल रहा है। जो देखो सो एक दूसरे को